हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए एक और टॉपिक हम देखते हैं, भर्तृहरि का नीति शतक, जो हमारे सिलेबस में है यूपीएससी मेंस के, और 1 से 10 श्लोक ही इसमें हमारे सिलेबस में है। उसके आधार पर कई सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। कुछ नीतियों की बातें हो सकती है, हम जीएस के 4 में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, निबंध वाले में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। भर्तृहरि की यह रचना है, बहुत सारी नीतियाँ इसमें लिखी हुई हैं। और आपको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में लगभग सभी सम्मेलनों में नीतियों का उल्लेख करते रहते हैं। कहीं कहते हैं ज्ञानम भारः क्रियाम विना, कहीं चाणक्य की बात करते हैं, कहीं क्या बात करते हैं, कहीं संधि की बात करते हैं, आदि आदि। सबसे पहला श्लोक देखते हैं हम। दिक्काला धनवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। यह इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। इसमें कहते हैं दिक्कालाद्यन अवच्छिन्न, दिक्कालादि अनवच्छिन्न। बोले यह परमात्मा है, वो कैसा है? बोले दिशाओं और काल से संसर्गित है, संयुक्त ही है, अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न नहीं, अलग नहीं है। और कैसा है? बोले चिन्मात्र मूर्तये, मूर्तये चिदानंद की मूर्ति जैसा है। स्वानुभूत्यैकमानाय, केवल अनुभूति से ज्ञान गम्य है। और ऐसे तादृशाय शांताय, परम शांताय, तेजयुक्ताय अहम नमामि, अथवा तादृशाय नमः, ऐसे गुणवान उस परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। इस ऐसा भर्तृहरि कहता है। भर्तृहरि कहते हैं कि अयम परम पुरुषः सर्वासु दिक्षु व्याप्तो अस्ति, सर्वेषु कालेषु व्याप्तः अस्ति, चिन्मात्र मूर्ति ही अस्ति, चिन्मात्र अथवा चिदानंद स्वरूपः अस्ति। तादृशः केवलम अनुभवेन गम्यमानः अस्ति, केवल अनुभव से यह जाना जा सकता है। और तादृशाय शांताय तेजयुक्ताय अखिल व्याप्ताय जगदीश्वराय अहम प्रणमामि, ऐसे व्यक्ति को अथवा ऐसे परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा मंगलाचरण है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला श्लोक जो है, यद्यपि ये श्लोक हमारे उसमें नहीं है, यहाँ एक दूसरा श्लोक है। यद्यपि ये वैराग्य शतक से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। वैराग्य का श्लोक है, ये यहाँ नहीं आएगा। यहाँ एक दूसरा श्लोक है, आपके पास पुस्तक में होगा ही, मैं बोल देता हूँ। बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। बोले वर्तमान में सुभाषित अच्छी बातें कहाँ रह गई हैं, अथवा अच्छी बातें संसार में सामने क्यों नहीं आ रही? यह कहता है बौद्धारः मत्सरग्रस्थाः, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे एक दूसरे से ईर्ष्या करने में डूबे हुए हैं। प्रभवः स्मयदूषिताः, जो राजा लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो अहंकार में डूबे हुए हैं। स्मयदूषिताः अन्ये च अबोधोपहताः, और जो बच गए हैं वो कुछ जानते नहीं। अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम इत्युक्ते, सुभाषित अपने आप ने अपने अंगों में ही नाश हो गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से कि सुभाषितम अंगे जीर्णम अथवा जीर्णम अंगे सुभाषितम, इसकी व्याख्या की जाए कैसे वर्तमान संसार में। देखिए यह जो श्लोक है याम चिंतयामि, इस ग्रंथ में आ गया है, इस कॉपी में आ गया है, लेकिन यह वैराग्य शतक का श्लोक है, नीति शतकम का यह श्लोक नहीं है। कि मैं जिसे चाहता था, जिस कन्या को मैं चाहता था, वो किसी और को चाहती थी, वो जिसको चाहती थी वो भी और किसी को चाहता था। अब हमें आपस में संतुष्टि कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। इसलिए इसको भी धिक्कार, इसको भी धिक्कार, इसको भी धिक्कार, इसको भी धिक्कार। हम सबको हमारे प्रेम के प्रति धिक्कार है, ऐसा श्लोक कहना चाह रहा है। खैर इसको छोड़िए, विषय अन्यत्र न हो जाए। अगला श्लोक देखते हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धम ब्रह्मापीतम नरम न रंजयति। जो अज्ञ है, जो कुछ भी नहीं जानता है, उसको थोड़े से प्रयास से हम बता सकते हैं।
विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, जो कुछ जानता है उसको तो बहुत आराम से समझा सकते हैं कोई भी बात, किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन जिसको ज्ञान बहुत लव है, लव यानी कम है, बहुत अल्प है, लेकिन दुर्विदग्ध है, लेकिन उससे जकड़ा हुआ है, उसमें पागल हो गया है, उतने ही ज्ञान को महान मानता है, ऐसे महान मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते हैं। समाज में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो अपने ज्ञान के आगे दूसरे के ज्ञान को बौना समझते हैं। ऐसे ज्ञान लव इत्युक्ते अल्पः, अल्पम ज्ञानम तादृशानां मानवां कृते ब्रह्मापि किंचित अपि कर्तुं न शक्नोति, ब्रह्मा भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। आर्या इसमें छंद है। अगला श्लोक देखते हैं मूर्ख के बारे में। नीति शतकम से मूर्ख के बारे में आपके विचार अथवा एक दो श्लोकों से इसकी व्याख्या कीजिए। नीति शतकस्य मूर्ख व्याख्या लिखता, मूर्ख की व्याख्या की जैसे भी आ सकता है, अथवा किसी पंक्ति के द्वारा न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधेत, इसकी व्याख्या कीजिए ऐसा भी आ सकता है। सरल सा श्लोक, इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सरल सा श्लोक है। हम देखते हैं। प्रसह्य मणिमुदरिन्मकर वक्त्रद्रंष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरित् प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। यह श्लोक कहता है कि मैं जहाँ लाइन खींचता हूँ देखिए, मकर वक्त्र दृष्टांतरात्, मकर के मुख से भी हम मणि निकाल कर ला सकते हैं। कैसे? ये प्रसह्य, कुछ मेहनत करें तो, कुछ सहन करें तो। अगला श्लोक क्या, अगली लाइन कह रही है, समुद्रमपि संतरित प्रचल दुर्मिमालाकुलम, बहुत सारी उर्मियाँ हो, बहुत सारी तरंग हो, फिर भी ऐसी उर्मियों में भी हम समुद्र को पार कर सकते हैं। अगली पंक्ति कह रही है, भुजंगमपि कोपितम, क्रोध युक्त यदि सर्प भी हो उसको भी हम यदि प्रयास करें तो हमारे सर पर बैठा सकते हैं, किंतु मूर्ख के व्यक्ति के चित्त की आराधना करना, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को बदलना, ये हम नहीं कर सकते। ये इतना दुष्कर है, दुष्कर से दुष्कर कार्य किए जा सकते हैं, किंतु मूर्खस्य ज्ञानम अथवा मूर्खाय ज्ञानम न कोपि दातुं शक्नोति, मूर्ख को ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता है। यदि मानव प्रयासम करोति चेत मकरस्य मुखात् मणिमपि प्राप्तुं शक्नोति, मगर के मुंह से मणि भी प्राप्त कर सकता है। अति चंचल तरंगैः व्याप्त सागरम अपि तरितुं शक्नोति, तथैव साहसिक प्रयासेन क्रुद्धं नागं पुष्पमिव शिरसि धारयितुं शक्नोति, किंतु बहुप्रयासेन अपि ज्ञानलेशेन गर्वितमानसं मूर्खं न शिक्षितुं शक्नोति। उस मूर्ख को नहीं समझा सकता है एक मानव। अगला श्लोक भी इसी बात को कह रहा है। कैसे? लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। श्लोक कहता है कि यदि व्यक्ति प्रयास करे तो सिकता यानी रेत की बालू से भी तेल निकाल सकता है। यदि व्यक्ति प्रयास करे तो आपने मृग तृष्णिका आपने देखी होगी, उसके लिए हिंदी में एक शब्द आता है मृग मरीचिका, हिरण की प्यास। क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा और अपवर्तन के द्वारा रेगिस्तान में सब जगह पानी पानी दिखता है। आपने भी कभी गाड़ी में ये चीज़ अनुभव की होगी। और हिरण जो होता है वो समझता है ये पानी है, तो प्यास यद्यपि ये पानी नहीं है, प्रकाश का अपवर्तन है, केवल आभास है, प्रकाश का परावर्तन है। तो उसके कारण से यह हिरण को ऐसा लगता है कि यह पानी है। हिरण अपनी प्यास के चक्कर में इस पानी के पीछे दौड़ता है, लेकिन वास्तव में यह पानी होता नहीं है। यह श्लोक कहना चाह रहा है कि आप प्रयास करें तो बालू से भी तेल निकाल सकते हैं। आप प्रयास करें तो ऐसी मृगमरीचिका में भी हो जाए, आपको कहीं कहीं पानी मिल जाए। इस पानी के आभास में हो सकता है आपको कहीं पानी मिल जाए। आप यदि जंगल में घूमें, हो सकता है आपको खरगोश के भी सिंग दिख जाएं। शश विषाणम, शश इत्युक्ते
खरगोश, खरगोश के लिए शशक शब्द आया है, किंतु आप कितना भी प्रयास करें, मूर्ख व्यक्ति के और दुराग्रहग्रस्त मूढ़ जन मानसम प्रसादयितुम उपदिष्टुम न कश्चिदपि समर्थयति। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आप समझा नहीं सकते। सरल सा संस्कृत भावार्थ हमने हमारे नोट्स में दे रखा है। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रुद्धुम समूजृंभते छेत्तुं वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः। जो व्यक्ति खलान मूर्ख व्यक्तियों को पथि ने तुम वांछति मार्ग पर लाना चाहता है, सताम सुक्तै ही अच्छे अच्छे अमृत वचनों से वह बहुत महान प्रयास कर रहा है, बहुत कठिनतम कार्य है। बोले कैसे? बोले वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बाल मृणाल तंतु भी, घास के छोटे छोटे, कमल के छोटे छोटे पुष्पों से हाथी को रोकना चाह रहा है। ये चीज बहुत दुष्कर है, बहुत असंभव चीज है। और यही अगला पंक्ति कह रही है कि जिस प्रकार से शिरीष के पुष्प से एक हीरे को काटना चाह रहा है, ये भी संभव नहीं है, बहुत समय लग सकता है, कब हो इसकी कोई संभावना दिखती नहीं है। और वह व्यक्ति कैसा प्रयास कर रहा है? बोले वह एक शहद के एक बिंदु से पूरे समुद्र को मीठा करना चाह रहा है। उसी प्रकार से वह अमृत के वचन से जो मूर्ख के चित्त की आराधना करना चाह रहा है, अत्यंत दुष्कृत कार्य है अथवा दुष्प्राप्य कार्य है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है, ने तुम वांछति यह खलान पति सताम सुक्तै सुधास्यन्दिभिः इति विवेच्यत। इसकी विवेचना कीजिए। तो इसका सामान्य सा अर्थ होगा कि यह पुरुषः सुभाषित वचनैः मूर्खान् सन्मार्गे प्रापयितुम् इच्छति, सः तादृशः असफल प्रयासं करोति यथा कश्चित् जनः पुष्प कोमलपुष्पैः दुष्टगजं रोद्धुम् इच्छति, शिरीषपुष्पस्य कोमलाग्रभागेन हीरकं भेत्तुं यतते, मधुबिन्दुना सागरं मधुरं कर्तुं वाञ्छति, इमानि सर्वाणि अपि कार्याणि कदापि न संभवति, तथैव अयं मूर्खजनः न कदापि स्वस्य चित्तस्य सुभाषितवचनैः आराधयितुं शक्यते। ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है, बड़ा अच्छा श्लोक है। अगला श्लोक देखते हैं। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। विशेषतः सर्वविदां समाजे, खास करके सभी ज्ञात लोगों के समाज में जो अपंडित होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनका आभूषण केवल और केवल मौन होता है। यानी अज्ञानियों को ज्ञानियों के समाज में मौन रहना चाहिए, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। बोले मौन कैसा है? बोले उनकी अज्ञान को ढाकने का, को छादन का विधात्रा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया एक महान गुण है। बोले ब्रह्मा ने इस गुण को कैसे बनाया? बोले स्वतंत्रता से, एकांतता से ब्रह्मा ने इस गुण का निर्माण किया है। स्वायत्त गुण है यह, एकांतिक गुण है। यानी कि सर्वज्ञानां समाजे मूर्खैः मौनम एव आचरितव्यम, मूर्खों के द्वारा मौन ही आचरण किया जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने स्वातंत्र रूपेण एतस्य मौनस्य निर्माणं कृतमस्ति, और ये उनका आभूषण बन जाता है ज्ञानियों के समुदाय में अज्ञानियों का। अगला श्लोक देखते हैं, 8वां श्लोक। यदा किंचिज्ञोहम द्विपैव मदान्धः समभवम्। सरल सा श्लोक है कि जब मैं कुछ जानता था, पहले पहले मैंने कुछ जाना तो हाथी जैसे मैं मद में आ गया, ओह मैंने बहुत जान लिया। तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। फिर मुझे ऐसा लगा, ओह मैंने तो धीरे धीरे सब कुछ जान लिया। जब मुझे आरंभ, एक मूर्ख व्यक्ति को यह आभास होता है, यदा किंचित किंचित बहुजन सकाशा बुधजन सकाशादवगतः, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो में व्यपगतः।
कि जब मैंने कुछ महान पुरुषों के साथ रह करके कुछ वास्तव में धीरे धीरे सीखा, कुछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया, तब मुझे लगा कि मैं ज्ञानी नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ। मेरे मूर्खपने का, मेरे ज्ञानी होने का जो मुझे मद था, वह एक ज्वर के समान, बुखार के समान तुरंत ही मेरा उतर गया जब मैंने ज्ञानियों के साथ, विद्वानों के साथ रहना सीखा अथवा रहा। कृमिकुलचित्तं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपम रसं प्रत्याखादन् नरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्। एक कुत्ते के द्वारा भर्तृहरि समझाते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो खल व्यक्ति होता है, वो अपने पास में यदि परम पुरुष भी खड़ा रहता है तो उसको गणना नहीं करता है, क्योंकि वो अपने मद में होता है। बोले कैसे? बोले कृमिकुल चित्तम, कीट युक्त जिसका जो अंश है, जो मांस है, लाला क्लिन्नम, जहाँ लार पड़ रही है कुत्ते की, विगंधी है, बदबू मार रहा है, जुगुप्सितम, घृणा के योग्य है, जिसे हम देखना भी नहीं चाहते, निरुपम रसम, जिसमें कोई रस नहीं है, प्रत्याखादन, फिर भी उसको बहुत प्रेम से खाता है, नरास्थि निरामिषम, एक मांस युक्त अंश को, मांस युक्त हड्डी के टुकड़े को एक कुत्ता बड़े प्रेम से खाता है, लार गिरा गिरा के खाता है। और उस समय यदि वह कुत्ता पार्श्वस्थम सूर्यपतिम अपि न विलोक्य शंकते, यदि पास में यदि सूर्यपति इंद्र भी हो तो वह कुत्ता अपने उस मांस के टुकड़े को छोड़ता नहीं है, क्योंकि जो क्षुद्र जंतु होते हैं वो महान व्यक्तियों की महानता नहीं पहचान सकते हैं, महान व्यक्तियों की महानता का आदर नहीं करते हैं। संस्कृत में इसका भावार्थ होगा, यथा कुक्कुरः कीटयुक्तम लार संस्पृष्टम दुर्गंधयुक्तम घृणास्पदम नीरसम मांसहीनम पिंडम प्राप्य अत्यंत रसयुक्तो खादति खादन काले मग्नो भूत्वा निकटस्थम देवराजम अपि दृष्ट्वा न संकते यतो हि नीचः जीवः अधिकृत पदार्थस्य निम्नतां न विचारयति महतां गुणतां अपि न विचारयति। महान व्यक्तियों की गुणता भी वह विचार नहीं करता है। अंतिम श्लोक जो हमारे सिलेबस में है, शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तक्षितिधरम् महीद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। भर्तृहरि उपमाओं के द्वारा विवेक शून्य व्यक्ति का नाश कैसे होता है ऐसा बताना चाह रहे हैं। विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति, जो विवेक से जो भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं उनका विनिपात 100 दिशाओं में होता है, 100 मुखों से होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब विवेक शून्य व्यक्ति का पूर्णतः नाश होता है। कैसे? उदाहरण दिया इन्होंने, शिरः स्वार्वं स्वर्गात्, बोले स्वर्ग से शिव के सिर से यह क्षितिधर हुई, यह हिमालय पर आई। कौन? गंगा सबसे पहले। तो सिर के मुख से, शिव के जटा से यह हिमालय पर आई, फिर हिमालय से और ये नीचे आई, बोले कहाँ आई? बोले पृथ्वी पर आई, पृथ्वी से और नीचे आई, बोले कहाँ आई? समुद्र में आई, समुद्र से और नीचे आई, बोले कहाँ आई? मैदान में आई, और धीरे धीरे अंत में जाकर के उस लवणाकर में, उस समुद्र में विलुप्त हो गई। इसका मतलब कि विवेक शून्य व्यक्ति जो होता है वो गंगा के समान अपने उच्चतम स्थल से अपना आरंभ करता है जीवन, और अंततः निम्नतम स्थान में अपने जीवन का नाश करता है। यद्यपि यहाँ गीता की और विवेक भ्रष्ट की तुलना नहीं है, लेकिन वैसी गति होती है ऐसा भर्तृहरि बताते हैं कि वह व्यक्ति अंततः कुछ काम का नहीं रह जाता है। भावार्थम लिखति या भागीरथी शूरलोकात् शिव संबंधी मस्तकम प्राप्ता शिवमस्तकात् हिमालय पर्वतम उपगता अति उन्नतात् पर्वतात् पृथ्वीतलम उपगता पृथिव्याः सागरम एवं क्रमशः नीचैः नीचैः तुच्छं स्थानं प्राप्ता यतो हि सत् असत् विचार शून्यानां
अधोगति एव जायते। ऐसे व्यक्तियों की अधोगति ही होती है, जो अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते, जो विवेक नहीं कर पाते हैं। तो यह भर्तृहरि का श्लोक है। यह प्रश्न एक बार पूछा भी गया है, बार बार पूछा जा सकता है। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, कि जो विवेक से शून्य व्यक्ति होते हैं उनका 100 मुखों में, उनका सभी दिशाओं में विनाश होता है। फिर पूछा जा सकता है किसी और फॉर्म में। धन्यवाद, फिर और मिलते हैं। इसको देखिए, ये आपका नीति शतकम समाप्त हुआ। इस टॉपिक को हम यहाँ खत्म करते हैं। बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।